नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं आज हमारा SD यादव बुक से ये तीसरा पार्ट होगा। परसेंटेज टॉपिक हमारा चल रहा है और शुरुआत के चैप्टर्स से संबंधित जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर पूरे 10 पॉइंट हैं और उन 10 पॉइंट को यानी कि 10 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए हैं। उन 10 पॉइंट को हम लोग समझेंगे पहले और फिर उसके बाद हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अच्छे से सब चीज़ देखते हुए और सही तरीके से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। मैं बहुत मेहनत से आपको समझा रहा हूँ और मेरा पूरा यही ध्यान रहता है कि कोई भी पॉइंट आपके लिए मिस ना हो। तो बढ़ते हैं हम आज के वीडियो में। देखिए, कल हमने जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था, हमने एरिया की बात भी की थी वहाँ पर, ठीक है। लास्ट पॉइंट में हमने किसकी बात की थी? वहाँ पर एरिया की बात की थी। तो जो क्षेत्रफल हम वहाँ पर पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि जब जब क्षेत्रफल की बात होगी तो हमने लास्ट में इसमें एक पॉइंट पढ़ा था त्रिज्या वाला। एक पॉइंट क्या पढ़ा था हमने इसमें? त्रिज्या वाला। त्रिज्या से जुड़े हुए हमने 2 पॉइंट देखे थे। एक तो देखा था 2πr, एक देखा था हमने व्यास। तो मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कल कि भाई अगर r में चेंज होता है, अगर त्रिज्या में चेंज होता है, तो क्योंकि त्रिज्या परिधि के फॉर्मूले में है, इसका मतलब रेडियस के चेंज होने से सीधा सीधा जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा आपका परिधि पर यानी कि सरकमफ्रेंस पर। इसमें भी r आया हुआ है तो यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा d में यानी कि व्यास में। तो एक बात और छोटी सी मैंने बताई थी कि जितना परसेंट रेडियस में चेंज होगा उतना ही परसेंट चेंज होगा आपका सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि में। जितना परसेंट चेंज आपका त्रिज्या में होगा उतना ही परसेंट चेंज आपका होगा व्यास में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर 10% त्रिज्या घटा दी जाए, अगर 10% त्रिज्या घटा दी जाए तो परिधि में भी 10% का घटाव महसूस होगा, मतलब परिधि भी 10% घट जाएगी। अगर कुछ परसेंट बढ़ा दी जाए, जैसे मान लो 20% त्रिज्या बढ़ा दी गई तो परिधि भी 20% यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर त्रिज्या को 10% घटा दिया जाए इसका मतलब 10% व्यास भी घट जाएगा। अगर त्रिज्या 30% बढ़ा दी जाए तो इसका मतलब व्यास भी 30% बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने कल वहाँ पे डिस्कस की थी। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कल भी मैंने बताई थी कि क्षेत्रफल, एक जो हमारे पास क्षेत्रफल कैसी क्वांटिटी है, ये हमारे पास 2 डायमेंशनल है। कैसी है? 2 डायमेंशनल। अगर आप ध्यान से पढ़े हैं और पढ़ते हैं ध्यान से तो आपको पता होगा कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो होती है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि सिंपली अगर हम कहें तो स्क्वायर यूनिट। सिंपली अगर हम कहें तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? स्क्वायर यूनिट। क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर यूनिट होने का मतलब है, यहाँ पे ऐसे मानो कि पावर कितनी है? 2, तो ये 2D है। पावर कितनी है? 2, तो ये 2D है। तो इसलिए हमने इसमें फॉर्मूला ये वाला यूज़ करा था, a + b + ab बटे 100 और पाछे इसके लगाया था हमने कितना? 100 लगाया था और इधर बराबर। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, ठीक है। उसने कहा था कि त्रिज्या में 5% वृद्धि हो गई। उसने क्या कहा था? त्रिज्या में 5% वृद्धि हो गई। तो बताइए व्यास में कितनी वृद्धि होगी? तो हमने त्रिज्या को 2 बार लिया था। a की वैल्यू भी 5 ली थी और b की वैल्यू भी 5। 5 और 5 क्यों ली थी? क्योंकि एरिया निकालना था वहाँ पे। क्या निकालना था? एरिया। तो मैं यहाँ पे एक बार पॉइंट्स आपको बताता हूँ जो हमने कल किए थे, मतलब करवा नहीं रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। जो पहला पॉइंट था हमारा ये था कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी? क्षेत्रफल 2D है तो a का मान यहाँ पे कितना हो गया? 5 और b का मान कितना हो गया था? 10। तो हमने 5 और 10 रख के यहाँ पे सॉल्व किया था, ठीक है। इसके बाद हम करते हुए इस तरह से चले थे और हम एक पॉइंट पे आ गए थे। वो पॉइंट क्या था हमारा? परिधि को लेकर के। क्या था? परिधि को लेकर के। उसने पॉइंट नंबर ये था हमारा 6, पॉइंट नंबर 6। इसमें कहा था कि परिधि में 5% की वृद्धि की गई। कितनी वृद्धि की गई? परिधि में 5% की। यानी कि परिधि में 5% की वृद्धि करने का मतलब क्या हो गया? उसने क्या कहा था? क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा? तो देखो क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा? क्षेत्रफल कैसी राशि है? 2D। तो 5% 2 बार लेंगे, 5%, 5% 2 बार लेंगे
तो हमने इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए कुल वैल्यू निकाल ली थी। 2D मतलब 2 बार, ठीक है। फिर हमने लिया था कि एक वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी हो गई, और उसने क्या कहा, क्षेत्रफल में कितने % कमी आएगी। 15% को भी 2 बार लेंगे हम लोग, क्योंकि बात हो रही है क्षेत्रफल की। बात किसकी हो रही है, क्षेत्रफल की, और क्षेत्रफल कैसी राशि है, 2D, इसलिए हमने 2 बार लिया, ठीक है। इसके बाद हमने एक पॉइंट किया था, वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 10% की वृद्धि हुई, तो त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई। आगे कहा था क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी, क्षेत्रफल की बात आई फिर से 10%, 2 बार लेंगे, ठीक। लास्ट में क्वेश्चन था 9वां क्वेश्चन, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे, ठीक है। देखिए बहुत ही दमदार तरीके से हम लोग यहाँ पर हर चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, कुछ मैं छोड़ूंगा नहीं आपके लिए, हर चीज़ का मैं रीज़न बता के चलने वाला हूँ। पॉइंट था इसमें, एक गोले का व्यास 20% बढ़ गया। बात हुई थी गोले की, बात हुई थी गोले की। गोले का व्यास कितने % बढ़ गया, यहाँ पर 20%, तो गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि, तो गोले के भी किसकी बात हो गई, क्षेत्रफल की। और मैंने बताया क्षेत्रफल कैसी राशि है, एक क्षेत्रफल है एक 2D वैल्यू, 2 डायमेंशनल, जिसका मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो 20 है इसको भी 2 बार लेंगे, यानी कि 20 + 20 + 20 × 20 यानी कि 400, और बटे कितना, 100। तो 2 बार लेने का रीज़न आप समझ गए। इसी को हमने A ले लिया और इसी को हमने B ले लिया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2D क्वांटिटी की, समझ गए। 44% हमारा टोटल वृद्धि आएगी क्षेत्रफल में गोले के, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने बिल्कुल फ्रेश टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे बेसिकली ये होगा हमारा यहाँ पर आयतन को लेके, तो हेडिंग लगा लीजिए, आयतन से संबंधित प्रश्न, क्वेश्चंस रिलेटेड टू वॉल्यूम, आयतन। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि आयतन से जुड़े हुए क्वेश्चन हमें यहाँ पे कैसे करने हैं। बहुत ध्यान से समझाऊंगा, आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, 100% फोकस। देखिए यहाँ पर हम लोग आयतन की डेफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आयतन के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी आपको दूंगा। आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। सिंपली आई कैन से क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, घन मीटर, घन सेंटीमीटर। तो जो भी मात्रक मीटर क्यूब करके होगा वो आयतन होगा। आयतन की मात्रक जो है 3 है, मतलब पावर 3 है। इसका मतलब m × m, 1D 2D और 3D, ऐसे समझिए 1D 2D 3D। तो ये जो क्वांटिटी है हमारे पास, वॉल्यूम एक त्रिविमीय क्वांटिटी है। वॉल्यूम क्या है, एक त्रिविमीय क्वांटिटी है। तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना है, हमें यहाँ पर यही ध्यान देना है कि आयतन जो है हमारी एक 3D क्वांटिटी है। समझ गए, क्लियर हो गया, ठीक है। इतनी बात आपने ध्यान में रख ली होगी। तो अब मैं अपनी बातों को आगे लेकर के चलता हूँ। देखिएगा भाई, देखो जैसे पहला पॉइंट से मैं क्लियर करूँगा, फॉर्मूला हम लोग वही लगाने वाले हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, A + B + AB बटे 100। देखो करके तो हमने हर तरीके से देखे थे कल सारी चीज़ें, 2-3 तरीके डिस्कस किए थे हम लोगों ने। जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपका आंसर जल्दी आता है, वो आप यूज़ कर ले। मुझे ये ठीक लगा था, क्योंकि इससे हम थोड़ा कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को अपनी अकॉर्डिंग टू दोनों के हम तेज कर पा रहे थे। तो ये हमने वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया था। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रीन पर तो मैं आपको शो नहीं करूँगा आज, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। कहा गया है एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई। गोले के व्यास में 10% की कमी, एक गोला है, उसका व्यास है, इसमें कमी की गई 10% की, ठीक है। आगे कहा उसके आयतन में कितने % कमी होगी। अब वो ये पूछता है कि आप ये बताइए कि आपने व्यास में तो 10% की कमी कर दी है, तो मुझे ये बताइए कि गोले के आयतन में
क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी कमी होगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि वॉल्यूम एक कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, 3D क्वांटिटी है। वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, एक 3D क्वांटिटी है। जब वॉल्यूम एक 3D क्वांटिटी है तो मुझे बताइए 10% कमी को आप ऐसे लिखिए, 10%, 10%, कोमा 10%। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, कमी है। अब अभी भी खांसी ठीक नहीं हुई है तो मुश्किल होती है बोलने में भी। देखो 10% में जब ये फॉर्मूला आएगा, ध्यान समझना, यहाँ पे 10 रखेंगे, -10 -10 तो माइनस के 20, 10 × 10, ध्यान देना, -10 प्लस, या ये तो माइनस ही जाएगा, -10 प्लस -10 इंटू -10 बटे 100, यहाँ पर परसेंट, माइनस के 20, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस के 1, तो ये हमारे पास कुल आएगा -19%, -19%। ध्यान दीजिए, अभी हमने 2 -10 को लेके हमने एक सिंगल क्वांटिटी बना ली। अब तीसरा बच गया हमारे पास -10, 3D है इसलिए 3 बार निकलेगा। फिर से हम -19 वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, -10 प्लस -19 -10 और बटे कितना, 100। सीख लीजिए, हर चीज़ सिखा रहा हूँ, बिल्कुल निःशुल्क सीखने का मौका है, हर चीज़ को ध्यान से समझा रहा हूँ। यहाँ पे लगेगा परसेंट, माइनस प्लस, यहाँ पर कट गया, 19 को 10 से भाग देंगे 1.9, ये हो गया -29, ये आ गया प्लस 1.9, घटेगा आप जानते हैं -28.9 इतने परसेंट, क्योंकि पाछे क्या चला हुआ है, पाछे चला हुआ है इसके पीछे परसेंट का निशान, तो ये आ गया हमारे पास -28.9%। इस तरीके से हम ये बोल देंगे कि वॉल्यूम में जो टोटल चेंज आया वो आया है हमारे पास 28.9% का, 28.9% का। करने का तरीका इसका हमारा दूसरा भी हो सकता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि हमारे पास यही एक तरीका है, 100 मान के भी हम कर सकते हैं, तब भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई, हम 10% की कमी हो गई, बस हमें ध्यान रखना आयतन है, ठीक, 1/10, 10 से 9 हो गया, पहली बार में 10 से 9, फिर 10 से 9 दूसरी बार में, और फिर तीसरी बार में भी कितना, 10 से 9, गुणा करेंगे 1000 आएगा, और गुणा करेंगे कितना आएगा, 729, 729। अब हम ये देख लेंगे कितनी कमी हो गई। हम जब यहाँ पे घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 1000 में से हम लोग घटा लेते हैं 729, एक बचेगा यहाँ पर, 9 में से 2 गया, 7 बचेगा, और 9 में से हमारे पास 7 गया तो 2 बचेगा, 271 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया 27,271। अच्छा, पीछे भी हमारा क्या गया, माइनस के 28.9, मेरे ख्याल से वो 27 बचेगा करके, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन में कोई एरर ना हो जाए, ठीक है, अक्सर गलतियाँ हो जाया करती हैं। हाँ बिल्कुल, वो हमने 29.9 में से 29 में से 27, सॉरी माइनस के 29 था भाई, हमारा था माइनस के 29, ठीक, प्लस 1.9, ये हमने गलत घटा दिया, 27.1 बचेगा, ठीक है। वो इसको देख के याद आया है, तो इतना कमी आएगी, ठीक, उसको करेक्ट कर लेना आप लोग। इतनी कमी आ गई कितने पर, 1000 पर, ठीक है, इतनी कमी आ गई 1000 पर, ठीक। तो हमारे पास जब हम इसे देखेंगे ध्यान से, तो ये हमारे पास जो कमी आई है कितने पर आई, 1000 पर, पहले 1000 था, अब कितना हो गया 729, तो हमारे पास ये आ गया
गुणा हम करेंगे किससे, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। फिर हम जब भाग देंगे तो 27.1% ही अपने पास आएगा, और ये कमी आई है तो इसे हम माइनस का लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि कमी है। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, ठीक। तो अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है, देखो इसमें आसान पड़ा है, ये इसमें आसान पड़ा है। अब जरूरी भी नहीं है कि इसमें आसान पड़े, बस जिस पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले वो आसान है। अगर ये आसान लगता है तो आप इससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया, मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और आप लोग उस चीज़ को फील कर पाए जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आगे जैसे कि क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा गर्मी का सामना भी करना ही पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है हमारी। देखिए दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते रहना। बेलन है, बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ा दी गई, तो हम ये प्लस लिख लेते हैं। बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, हाइट 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार बेलन के आयतन में वृद्धि ज्ञात कीजिए। आयतन की बात पूछता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, फिर से आयतन कैसी आ करती है, 3D, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं बेलन के आयतन की तो फॉर्मूला होता है पाई r²h। ये फॉर्मूला होता है बेलन का, लेकिन हमें फॉर्मूले से कोई मतलब यहाँ पे खास नहीं है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और जो भी हमने a+b+ इस तरह से करके किया, हम लोग इसे उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप एक बात देखो, r की पावर कितनी है, 2, तो r ये रहा। इसको हम ऐसे लिखेंगे 5% और यहाँ पर 5%, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 10%। r की पावर कितनी है, 2, तो हम यहाँ पे 5%, क्योंकि r में कितना चेंज है, 5% का। h तो केवल a की पावर में, तो एक बार लिखेंगे, ठीक है। जब हम निकाल लेंगे 5 से, 5 और 5 10, 25 आएगा, 0.25 इतने परसेंट आ जाएगा। इसके साथ इस 10 का निकालेंगे, 10% का, ये आ गया हमारे पास 20.25% प्लस इनकी हो जाएगी गुणा, तो ये हमारे पास 10.25 गुणा 10/100%। 0 से 0 कटेगी, एक 0 है नीचे तो 0.1 और इधर खिसक जाएगा। यहाँ पे परसेंट चाहे तो ना लिखें भी, 20.25, यह आएगा हमारे पास 1.025। इसे ऐड कर देंगे हम लोग। अब हमारे पास 572.21.275%। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, एक बार इसको हम देख लेते हैं ध्यान से, 21.275% की वृद्धि हो जाएगी। मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर कि हमने r को 2 बार यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या था, पाई r²h। स्क्वायर है r का, तो इसको हमने r को 2 बार लिखा यहाँ पर, h एक ही बार है तो h को 1 बार लिखा। क्या आप मेरी बात से एग्री हुए? जी हाँ होंगे, कैसे नहीं, क्योंकि हर पॉइंट हम लोग बिल्कुल देख के पढ़ रहे हैं बारीकी से। इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब जैसे ही इसे हम दूसरे मेथड से करें, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, r की पावर 2, ध्यान रखना 5% का मतलब क्या है, 1/20 1/20, तो 20 से 21 हो गया, ठीक है। 20 से क्या हो गया हमारे पास, 21 हो गया, नो डाउट। फिर 5% की वृद्धि करनी है क्योंकि 2 है पावर, 10 से कितना हो गया, 11। अब देखो यहाँ पे गुणा थोड़ी सी भारी पड़ने वाली है, ये हो गया 400, 400 में 10 क्यों कितना आएगा, 4000, ठीक है। 21 21 441, 441 में 11 की गुणा करेंगे हम लोग तो 11 कम 11 का 1 हासिल 1, 11 कम 11 का 1 हासिल 1, 11 चौक 44 और 45 का 5, 4 11 चौक 44 और 4 48, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा, इतना आ जाएगा हमारे पास, ठीक।
अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास हमारा क्या आया था, अभी प्लस में आंसर आया था ना, वृद्धि आई थी। ठीक है, तो वृद्धि आ रही है हमारी, कितने की वृद्धि हुई, 851 की कितने पर हुई, 4000 पर। परसेंट के लिए आप सभी जानते हैं कि गुणा लगाते हैं हम 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 4 से भाग देंगे हम इसे, 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारे पास, 4 एकम 4 जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, एक इधर चला गया, 11 हो गए, 4 दूनी 8, बचा 1, बचा 3, 4 सत्ते 28, इतना हमारा आंसर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये हाँ इधर आएगा पॉइंट। ठीक, और नीचे 10 है, तो इस 10 की वजह से ये पॉइंट यहाँ पर खिसक जाएगा। ठीक है, इतने परसेंट आ जाएगा हमारा। तो हमारे पास आ जाएगा ये 21.275 इतने परसेंट। तो ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो अब आपको जैसे समझ में आया आप वैसे कीजिए, लेकिन अपने नोट्स में आप हर तरीके से कीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको हर तरीके से समझा रहा हूँ। ये तरीका भी अच्छा है, कोई बुराई इसमें नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला से बचना चाहते हैं तो यही तरीका लगाए, 10 से 11 हो गया, 20 से 21 हो गया। देखिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। अगला जो पॉइंट है हमारा, एक एक पॉइंट को समझ लो ध्यान से, क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प होने वाली है। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई। देखो घन है, घन बात करें तो क्यूब, घन का मतलब क्या होता है हमारा, क्यूब। और जो घन है हमारा क्यूब है वो इस तरह की एक आकृति होती है। अगर मैं एक वर्गाकार फेस लूं तो इसमें ये जो सारे फेस होंगे सारे वर्गाकार फेस होंगे। मतलब अगर घन की बात हो तो आपको ध्यान रखना है वर्ग से बनेगा, इस तरह से। ये होता है हमारे पास घन। और घन का जो आयतन है, इसका जो आयतन है वो होता है भुजा का क्यूब, a⁻3। तो अब भुजा में जितनी भी वृद्धि होगी, पावर 3 हो गई, तो वो 3 बार में निकलेगा। कितने बार में निकलेगा, 3 बार में। यानी कि अगर हम, जैसे इसने कहा कि घन की भुजा में 10% की वृद्धि हो गई, तो जो भुजा है वो 10% की वृद्धि हो गई। ठीक है, या तो 10 को 3 बार लिखो, और a + b + ab/100 से 3 बार हम कैलकुलेट करेंगे। कितनी बार कैलकुलेट करेंगे, 3 बार। लेकिन अगर इस तरीके से बचना चाहते हैं तो हमें पता है 10% है, 10% का मतलब 1/10, और 10 से कितना लिखना है, 11, और कितनी बार लिखना है, 3 बार। 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 11। ये तरीका भी बहुत अच्छा है, जल्दी आंसर आ रहा है इससे भी। ये हो गया 1331। कितना बढ़ा हमारे पास, 331 बढ़ा। कितने पे बढ़ा, 1000 पर बढ़ा। हमें तो निकालना है परसेंट में, तो मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा 33.1%। तो हमारे पास ये आ गया 33.1%। क्या आप सभी लोग समझ पाए हो? ठीक है, बाकी दूसरा तरीका भी हमारा फॉर्मूले से करने का, हम फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हर चीज़ को अपन लोग अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग अब। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको RS अग्रवाल या SD यादव इन दोनों बुक को लेकर के कन्फ्यूज़न है, कुछ भी कन्फ्यूज़न आपको है, तो मैंने इन पर एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो को आप देखिए, और उसमें RS अग्रवाल की बात ही बताई है, SD यादव की बात ही बताई है, और मैंने राकेश यादव पब्लिकेशन की, आप जानते एक बुक आती है, और एक किरण की बुक आती है, किरण पब्लिकेशन की, SSC के लिए ही। यहाँ पर मैंने इन चारों बुक में अलग अलग बातें बताई हैं। कोई भी डाउट आपको इन बुक से लेकर संबंधित हो तो आप इनको ज़रूर देखें, इस वीडियो को, आपको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक, एक और स्पेशल वीडियो मैंने केवल इन्हीं के ऊपर बनाया हुआ है, राकेश यादव और किरण पब्लिकेशन की बुक को लेकर के। तो इन दोनों में, स्पेशली इन दोनों में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। आपको बुक सेलेक्ट करने में आसानी होगी कि कौन सी बुक आपको खरीदनी है और क्यों खरीदनी है और क्यों नहीं खरीदनी है। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपको समय समय पर ज़रूरी सूचनाएं वहाँ पर मिलती रहती है।
बढ़ते हैं हम लोग आगे अब जरा। देखिए अगला जो पॉइंट होगा, कह रहा है एक हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ध्यान सुनिएगा, एक हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 20 10 घटाई गई। देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई घटा दी गई है 10%, घटा दी गई है 20% और घटा दी गई है 10%। ठीक है भाई, हॉल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? तो देखो हॉल समझो, पहले तो हॉल होता क्या है, जैसे कि कमरा, हॉल जो होगा वो हमारा होगा क्यूबॉइड फॉर्म का। किस तरह की फॉर्म का? इस तरह की फॉर्म का, क्यूबॉइड फॉर्म का। बात करें इसके आयतन की, तो इसका आयतन होता है LBH। क्या होता है फॉर्मूला? LBH MDH मसाले। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका LBH होगा। L की मात्रक भी M, इसका मात्रक भी M, इसका मात्रक भी M। हमारे पास मीटर क्यूब, बात हो रही है वॉल्यूम की, और वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है? 3D। तो 3 बार चेंज होगा जो भी होगा। ठीक, अब देखिए ज़रा ध्यान से। हमने ये डिस्कस कर लिया, अब समझिएगा ज़रा ध्यान से। L 10 से 9 क्योंकि घट रहा है, 10 से 9 क्योंकि घटा। ये 20 मतलब 1/5, 5 से कितना? 4। 10 से 9, ठीक है, गुणा लगा लेंगे हम लोग। 10 100 500, 500 आ गया। 9 निम 81, 81 4, 4 एकम 4, 8 चौक 32, 324। ये तो सिंपल सी बात थी, जब सब चीज़ें ही घट रही थी तो घटाव होगा पूरे वॉल्यूम में, घटेगा पूरा, फाइनल वॉल्यूम घट के आएगा। घटा लेंगे हम लोग, 76 यहाँ से बचेगा, तो कितना हो गया? 176। 176 घटा कितने पर? 500 पर। तो 500 पर 176 घट गया, मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कट गई। जब हम भाग देंगे 5 तिया 15, बचेगा 2, 5 पंजे 25, बचेगा 1, 5 दूनी 10। तो कुल जो डिक्रीमेंट होगा, कुल कितना कम हो जाएगा हमारा? 35.2% की हमारे पास क्या हो जाएगी? यहाँ पे कमी हो जाएगी। तो इस तरह से हमने 35.2 की कमी को अपने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, एज आई थिंक कि आपको क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ रहे हैं हम थोड़ा सा, ठीक है, हर चीज़ को हम लोग नोट करके चलेंगे कॉपी में। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो हर चीज़ धीरे धीरे ही समझ में आएगी। ठीक है, एकदम से कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, हर चीज़ एकदम समझ में नहीं आएगी। अगर आपको लाइफ में सीखना है तो आप सीखने के उद्देश्य से पढ़िए। ठीक, सिलेक्शन या रिजेक्शन वो बाद की बात है। ठीक है, पहले आप सीख ही नहीं पाएंगे तो क्या मायने हो गए सिलेक्शन के? फिर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पहली प्रायोरिटी आपकी सीखने पे होनी चाहिए कि अगर आप लोग सीख गए हैं तो आप सिलेक्शन भी ले ही लेंगे। बट अगर आप सीख ही नहीं पाओगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? इम्पॉसिबल। ठीक है, और पढ़ने का मतलब तो जीवन को आसान बनाना होता है। ठीक, तो ये जो पढ़ाई है कभी वेस्ट नहीं जाने वाली, इसको आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए। ठीक है, जो अगला पॉइंट है हमारा, इस पर बढ़ेंगे उससे पहले मैं थोड़ा सा गला गीला करना चाहूँगा। गला बहुत ख़राब हुआ पड़ा है, बिल्कुल मतलब बड़ा ख़राब हुआ पड़ा है। देखिए आगे कहा गया है कि एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे, अब कमरे की बात आ गई, कमरा मतलब क्यूबॉइड की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% घटाई गई। ठीक है, कितनी घटाई गई है? 10%, 20%, 5%। वही जैसा अभी किया सेम तरीके से हो जाएगा, इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो मैंने आपको ये बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको ये सिखा डाला है। ठीक है, सीखना भी नहीं चाह रहे होंगे तब भी आप लोग सीख गए होंगे। आगे का हेडिंग लगाइए, हेडिंग बदलिए, आय व्यय पर आधारित प्रश्न।
अब जो प्रश्न होंगे, अगला जो टाइप होगा, ये टाइप होगा इसमें 5वां, आय व्यय, व्यय आधा, आधा व्यय, ये व्यय, ठीक है, पर आधारित प्रश्न। अब कुछ प्रश्न आपके इस तरह से आएंगे कि कुछ इनकम की बात होगी और कुछ खर्चे की बात होगी, कुछ इनकम की बात होगी और कुछ खर्चे की बात होगी। लास्ट में पूछ लेगा कितनी बचत हुई, इस तरह से कितना खर्चा हुआ या क्या, इस तरह से पूछेगा वो आपको। तो देखो पहला पॉइंट मैं आपके सामने यहाँ पे शो करूँगा, ये वाले पॉइंट मैं आपको इधर शो करूँगा और इधर मैं इस वाले पोर्शन में आपको समझा के चलूँगा। जैसा कि आप पहला पॉइंट देख पा रहे हैं, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। देखो अब उसने क्या कहा, मासिक आय का 30% खर्च किया, ठीक है। मासिक आय जो मंथली इनकम थी, मंथली इनकम का 30% क्या किया, पहले खर्च किया। अब ध्यान देना, शेष का 40%, मंथली इनकम जो भी थी उसको खर्च करने के बाद कुछ बचा होगा। अब उस शेष का, समझना पहले, बहुत ध्यान समझा रहा हूँ, शेष का 40% खर्च करता है। पहले 30 किया, कुछ बचा, फिर जो बचा उसका 40 किया, फिर बचा होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। देखो ध्यान देना, यहाँ पे तो खर्च किया तो घटेगा, अब की बार उसने बचा लिया कितना परसेंट, 50%, तीसरे केस में 50% बचा लिया। तो ध्यान से समझनी होगी अब आपको ये बात। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो प्रति माह कितने बचाता है। मासिक आय भी आपको दे दी गई है यहाँ पर। तो अब आप लोग ध्यान से समझना कि इस क्वेश्चन में क्या है। मासिक आय है 18,400, जो मंथली इनकम है वो है हमारी 18,400। 18,400 को अब हम यहाँ पे इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। पहला, और इधर मैं लिखूँगा यहाँ पर दूसरा। पहला तरीका क्या होगा कि जो 18,400, मैं भले ही ना दिखाई दे रहा हूँ, मेरा हाथ दिखाई देना चाहिए, मेरे लफ्ज़ सुनाई देने चाहिए, ठीक, वो ज़रूरी है आपके लिए। देखो तरीका क्या है, या तो हम 30% निकाल लें इसका। पहले 18,400 उसकी महीने की कमाई थी, एक महीने की कमाई कितनी थी, 18,400। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसका 30% निकाल करके 30% निकालेंगे, इसका जो 30% आएगा वो इसमें से घटा देंगे। कैसे बताता हूँ करके, डिटेल समझो, चिंता मत करो। इसका 30%, जब हम इसका 30% निकालेंगे, 10% आएगा इसका इतना, तो 3 से गुणा कर देंगे हम लोग, ठीक है। 120 और 54, तो 1840 का 3 गुना निकाल लेंगे 30%। 18 या 54 और 120, तो 5400 हो गया और प्लस 120, तो हमारे पास ये आएगा 5520, ठीक। 5520 घटा देंगे इसमें से हम, चिंता मत करो, डिटेल समझो आप। 5520 घटा दिया, 0 8, इधर से लिया, 14 में से 5 गए 9, 17 में से 5 गए 12। अब 40%, क्योंकि ये शेष बच गया ना, ये क्या बच गया, शेष। अब इस शेष का 40% फिर से उसने क्या किया, खर्च किया। पहले 30 किया, फिर 40 किया। अगर मैं बात करूँ इसके 40% की, इसका 10% आएगा, 12 9 8, 10% ये आ गया, 4 से गुणा कर दो, 40% बन जाएगा। जैसे गुणा करेंगे हम लोग, 12 चौक 48, 4800 ये आ गया, 9 चौक 36, 360 और 8 चौक 32, 392। तो 392 इसमें हम जोड़ देंगे, 2 9 और ये 51 हो गया हमारे पास। ये और घटेगा हम लोग घटा देंगे 5192। अब हमारे पास जब घट के आएगा ये, तो ये आएगा इधर से 8, इधर से लिया, 18 में से 9 गए 9, 8 में से 1 गया 7, 12 में से 5 गए यहाँ पर 7। अब देखो शेष का, अब उसने क्या कहा कि इसके बाद शेष का 50% बचाता है। तो शेष का 50% बचाता है, तो क्या पूछ रहा था, प्रति माह बचत, ठीक है भाई, ठीक है। तो अब बचत देख लेंगे हम इसकी। इसका 50% बचाएगा, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 77 98। इसका 50% बचाने का मतलब है
कि इसका 50% निकाल लो। 50% निकालने का मतलब है कि हम अगर इसका 10% निकाल के 5 से गुणा कर दे तो अब आंसर आ जाएगा। या 50% निकालने का मतलब है इतना करके इतना निकाल दो 1/2। ठीक है कितना आएगा हमारे पास 2 तिया 6। भाई 50% का मतलब बता रखा है 1/2, तो इसका आधा बचाता है। 50% का मतलब इसका हाफ बचा लिया। तो बचत देखेंगे 2 तिया 6, एक इधर चला गया 17, तो 2 अट्ठे 16, एक इधर गया 19, 2 निम 18, एक इधर 2 निम 18। तो हमारे पास 3899 यहाँ पर इसकी क्या आ रही है, बचत आ रही है। कुछ गलत तो नहीं किया यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हो गया 2 तिया 6, एक इधर गया 17, 2 अट्ठे 16 हो गया, और एक इधर गया 19 हो गया, 2 निम 18, एक इधर गया 2 निम 18। यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ इसने वो दिया हुआ 3864। 3864। चलो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कहीं पे हमारी मिस्टेक तो नहीं हुई। दूसरे तरीके से भी देख लेता हूँ मैं एक बार करके। ठीक है तो देखिए ज़रा, हमारे पास थी कुल कितनी, ये मैं आपको केवल समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे निकलता है। इसमें कहाँ एरर वो हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। आप इधर ध्यान दीजिए 18,400, पहले इसका 30% खर्च किया। एक बात बताओ, हमें क्या निकालना है लास्ट में क्वेश्चन में, हमें निकालनी है बचत। हमें क्या निकालनी है, बचत। क्वेश्चन में कितने बचाता है, जब इस मंथली इनकम का 30% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 70% बचा, इसका 70% बचा, तो ये हमारे पास आ गई अभी बचत। 30% खर्च करने के बाद इतने बचे। फिर अगली लाइन पे आओ, फिर जो शेष बचा, तो ये शेष ही तो है, इसका कितना खर्च कर दिया, 40%। जब 40 खर्च कर दो, 40 छोड़ दो, कितना बचा अब, 60%। ठीक है, अब क्या कह रहा है, शेष का 50% बचाता है, तो ये जो शेष है इसका 50% बचाएगा वो, तो इसका 50% बचाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व 18,400। परसेंट के साथ 2 जीरो की जानी दुश्मनी, काट दो 2 जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट के साथ 2 जीरो की दुश्मनी, इसे भी काट दो, तो गुणा 6 7 कितना हो गया, 42। 50% का मतलब 1/2, ये आ गया 2। हम यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे, हमारे पास कितना आ गया, 2 निम 18, इसे भी काट सकते हो, इसे भी काट सकते हो, मर्जी है। 2 निम 18, 2 दूनी 4, ये आ गया हमारे पास 42। जैसे हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 42 दूनी 84 का 4 हासिल 8, 42 निम्मा 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 378, और 378 8 जोड़ देंगे हम लोग, तो ये जाएगा 8 जोड़ने के बाद 6 8 3 386। तो हमारे पास 3864 रुपये आ रही है कुल लास्ट में बचत। तो देखिए भाई, इसको एक बार आप लोग ध्यान से चेक करिएगा। ठीक है, हो सकता है कहीं घटाने वटाने में गलती थोड़ी बहुत हो गई हो। इससे भी हमारा 3864 ही आंसर आने वाला है। ठीक है, एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 10 में से 2 गया 8, इधर 7 और इधर से लिया हमने 17, 17 में से 9 गया 8। देखो 17 में से 9 गया 8। अब इधर हमारे पास कितना बचा, 7, 7 में से 1 गया 6। अब सही आना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारे पास बिल्कुल सही आना चाहिए, 76 88 76 88। चलो भाई देख लेते हैं एक बार, भगवान का नाम लेके सॉल्व करेंगे। 2 तिया 6, एक इधर गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है भाई कहीं। ठीक है भाई, इधर 17 हो गया, इधर लिया 17 में से 9 गया 8 ही तो बचेगा। 10 में से 2 गया 8 बचा, इधर बचा 7, इधर 17, 17 में से 9 गया 8, इधर कितना 8, 8 में से 1 गया 7, ये आएगा 77। तो ये 38 हो गया। एक इधर गया, फिर से वही बात हो रही है। ठीक है भाई, इसको करके देखना भाई। ठीक है, इसको करके देखना, कुछ ना कुछ गड़बड़ इसमें है, करके देखना। ठीक, मैं नहीं चाहता कि आपका वीडियो में टाइम ज़्यादा वेस्ट हो। करके देखना, गड़बड़ है कहीं ना कहीं आएगा, लेकिन यही जब हम सही कर लेंगे इसे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से हम लोग इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा सही तरीका ये रहने वाला है। यहाँ पर ज़्यादा सही तरीका होगा वो ये होगा यहाँ पर। ठीक,
देखिए आगे तरीके और भी हो सकते हैं यहाँ पर करने के, ऐसी कोई बात नहीं है, और भी तरीके हो सकते हैं। देखिए तो हमने ये कर लिया इसको। अब मैं दूसरा पॉइंट लेके चलता हूँ आपके सामने। दूसरा पॉइंट आपको शो होगा स्क्रीन पर आपकी। देखिए कहा गया है कि नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है। 30% शिक्षा पर खर्च किया, ठीक है। एजुकेशन पर खर्च किया कितना? 30%। बचाया होगा 70%। शेष का 50% भोजन पर, फूड पर, शेष का भोजन पर 50% खर्च किया। इसके बाद शेष में से 1000 का मकान का किराया देता है और अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन में मासिक वेतन भी नहीं दिया, लेकिन जब नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ मान सकते हैं। अच्छा अंत में क्या किया उसने? अंत में 1000 रुपये खर्च किए हैं, और 1000 रुपये खर्च किए अंत में। ध्यान देना ये एग्जैक्ट क्वांटिटी है 1000 रुपये, ये परसेंट में थी। अगर हम उसकी मासिक वेतन m मान लें तो m का उसने क्या किया, कितने खर्च किया m का उसने? यहाँ पर 30% खर्च किया तो बचा कितना? 70% का मतलब 70/100, 70% लिख लो, कोई बात नहीं है। फिर शेष का कितना बचा? शेष का 50% भोजन पर खर्च किया, इसका 50% खर्च किया तो 50% बचा। अब ये हमारे पास ध्यान समझिएगा, मासिक आय m थी, उसका 30% खर्च कर दिया, बचा 70%। अब जो बचा 70% बच गया, ये इस बचे हुए का भी 50% उसने खर्च किया, लेकिन फिर से 50% बच गया। अब ये हमारे पास कुल बच गया। जितना बचा इस बचे में से भी 1000 रुपये मकान का क्या हो गया, किराया देता है। अंत में उसके पास 1800 बचते हैं। इस प्रकार सारे खर्चे झेलने के बाद उसके पास कितने बचे? 1800। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाती है, आप सभी जानते हैं। m 7 पंजे 35% अभी भी है, बटे कितना? 100। ठीक है, या हम ऐसे कर सकते हैं, 7 आ गया, 5% का मतलब 1/20 माइनस 1 वाला 1000 बराबर 18 वाला 100, 1800। ये इधर जाएगा हमारे पास 2800 हो जाएगा, नो डाउट। यहाँ पर m 7/20, आप सभी जानते हैं 7 से कितनी बार कटेगा? 400 बार कटेगा। ये आ गया 400। जैसे ही 20 की इसमें गुणा होगी तो ये हमारे पास चमचमाता हुआ m का मान कितना आएगा? 8000 रुपये। इसका मतलब m का जो मासिक वेतन था वो हमारे पास कितना था? 8000 रुपये m का मासिक वेतन था। क्या आप इसे समझ गए हैं? मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। करने के फिर से वही बात बोलूँगा मैं, तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझ में इससे भी आएगा। और जब जब मुझे लगेगा कि और तरीके बताने हैं तो मैं सिखाने के लिए, केवल और केवल सिखाने के पर्पज़ से मैं आपको वो डिस्कस ज़रूर करूँगा। ठीक है भाई? ठीक है, एक चीज़ बता दूं मैं आपको। क्या बताऊं? यही कि भाई अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कोई भी कमेंट करिएगा। ठीक है, आपका इतना एहसान हम पे होना चाहिए कि जब हम आपके लिए मेहनत करते हैं रात को जाग जाग करके, तो आप इतना काम कर सकते हैं। आप लोग दिल से मानते हैं तो आप लोग शेयर भी ज़रूर करेंगे, सपोर्ट करेंगे और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहेंगे। हम भी आपके लिए हाजिर हैं जब आप हमारे लिए हाजिर हो। ठीक है, देखिए आगे हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में क्या बोला गया कि एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष का 20% बैंक में जमा करता है, अंत में उसके पास 919 बचते हैं। उसकी आय, सेम आय मान लो m थी, 5% निर्धन कोष में दान कर दे तो बचा कितना? 95%। अब शेष का
20% बैंक में जमा कर दिया। अब बचा कितना? 80%। अंत में उसके पास 1919 बचे। सॉल्व करने की कोशिश तो हम लोग करते ही हैं हमेशा। 19, 5 से काटा 19 बार, 5 से काटा 20 बार, 4 से कटेगा 2, 4 से कटेगा 5, 2 से कटेगा 5। ठीक है भाई, 19 आ गया हमारे पास। 19 ही कम 19, 0 और 19 ही कम 19, 5 पंजे 25। 25 से गुणा कर लेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हमारे पास 2525, 2525। तो उसकी जो इनकम है, मुन्ना की इनकम कितनी आ गई? 2525। देखते हैं हम लोग, बिल्कुल हमारा सही जवाब है। तो उसकी इनकम कितनी आ गई हमारे पास? 2525। इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत भारी काम नहीं है, सब कुछ आसान है। थोड़ा सा डेडिकेशन की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। करें फिर आगे। देखिए, लास्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, लास्ट पॉइंट है, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। इसके बाद अभी हमारा चुनाव वाला पार्ट भी है, तो चुनाव वाला पार्ट भी हमें करना है अभी, ठीक है। तो लास्ट वाला पॉइंट देखिए, और चुनाव वाला पार्ट तो इतना गजब का समझाने वाला हूँ मैं भाई, भगवान कसम इतना अच्छा समझाऊंगा। भगवान नहीं मरते, झूठी कसम भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो इतना अच्छा समझाऊंगा कि आपके समझ में आ जाएगा, बस नोट्स बना के चलते रहना, ठीक है। देखो, नीलम, पॉइंट नंबर 4, नीलम कुल आय का 20% मकान के किराए पर, कुल आय, मान लो कुल आय M है, 20% मकान के किराए पर, तो बचा कितना? 80। बचा कितना? 80। अब उसने कहा शेष का 70 घरेलू मदों पर खर्च करती है। 70 खर्च कर दिया, बचा कितना? 30। यदि वह 3600 की बचत करते तो बचत टोटल कितनी हो गई? 3600 की बचत हो गई है। सॉल्व कर लेंगे भाई अब हम लोग। परसेंट के साथ 2 जीरो का तो मामला ही ख़राब हो जाता है, ठीक है। 8 दिया कितना हो गया? 24। तो ये 8 और 3/100 लिख लो, बराबर कितना? 36 वाला 100। 8 तिया 24 हो गया, तो ऐसे कर लो 12 तिया 36, 300 बचा, और ये 24 हो गया ना, तो 12 दूनी 24, ठीक है। ये कटेगा हमारे पास 150 बार, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 15,000 इनकम आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर इस तरह से 15,000 होगा, ठीक। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया इजीली। तो इस तरह से करेंगे हम इस टाइप के सवालों को, ठीक है। ये सवाल ही मान सकते हैं आप, लेकिन जब हम सवाल करेंगे आगे तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। आगे देखिए, अब जल्दी से फटाफट हेडिंग लगाइए, चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पर आधारित प्रश्न। आप सभी जानते हैं भारत में राजनीति का दौर कितना गंदा हो चुका है। सब कुछ एक तरफ और राजगद्दी एक तरफ, चुनाव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए चुनाव का टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जब चुनाव से बढ़कर कुछ है ही नहीं तो चुनाव का टॉपिक भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और हमें इलेक्शन को पूरे समझना चाहिए कि इलेक्शन हमारे लिए आखिर इलेक्शन में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो हमें इलेक्शन को समझने में काम आते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान देनी है। मुझे इलेक्शन के नाम पे लग गई है प्यास, क्योंकि इलेक्शन का मामला हो गया है बहुत ही ख़राब। चलिए भाई, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं इलेक्शन को, इलेक्शन से संबंधित सारी चीज़ें हम लोग जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आखिर इलेक्शन में हम लोग किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं। देखो, इलेक्शन में आप जानते हैं कि मान लो 100% वोट पड़े हैं, 100% वोट पड़े हैं, या हम एक पैमाना मान लेते हैं कि 100 वोट हैं, या अभी 100 ना भी माने तो कोई अनाथ नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखो, इलेक्शन है जो वोट पड़ते हैं, इसमें कुछ वोट तो होते हैं आपके जो कि यहाँ पर देखो इलेक्शन हुआ। पहले आप समझिए, मैं आपको वर्बली समझाता हूँ कि पहले आप समझिए इलेक्शन में कौन होते हैं? वोटर्स। कौन होते हैं इलेक्शन में? वोटर्स।
ठीक। कुछ लोग ऐसे तो जो जीतते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हारते हैं, ठीक। अब कुछ वोट भी ऐसे होते हैं जो डाले ही नहीं गए, जिनका कोई यूज़ ही नहीं हुआ, और कुछ वोट ऐसे भी होते हैं जो डाले गए लेकिन वो इलीगल एक्टिविटी के कारण अवैध घोषित कर दिए गए। हो सकता है उस पोल पर कुछ इलीगल एक्टिविटी हुई हो और वो सारे के सारे वहाँ पे कैंसिल किए गए हो, तो वो अवैध घोषित कर दिए गए हों। तो इस तरीके से होते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे इलेक्शन है, इलेक्शन को हम कितने भागों में पढ़ सकते हैं। इसमें एक तो जो रोल होगा वो होगा वोटर्स का, मतदाता। मतदाता मतदाता वही दाता है जिसको कि इलेक्शन के समय भगवान का दर्जा दिया जाता है। सुबह शाम मतदाता के पैर छुए जाते हैं। जैसे ही सामने वाला प्रधान, ग्राम प्रधान, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो फिर वो 5 साल तक जनता से अपने पैर छुआता है। उसने एक बार छुए और वो जनता से 5 साल तक छुआता है। तो वोटर्स का अहम रोल है। वोटर्स के बाद विनर, विजेता या विनर्स, विजेता। विजेता भी इसका पार्ट है, इलेक्शन का पार्ट। इसका हारने वाला भी है, लूज़र, जो हार गया, ठीक है। आज के टाइम में तो बहुत सारे बंदे हार ही नहीं मानते। हमारे डोनाल्ड अंकल को ही देख लो तुम, भाई साहब हार मानने को तैयार नहीं थे। छोड़ेंगे नहीं वाइट हाउस, छोड़ेंगे नहीं, कान पे लगेगा एक, छोड़ेगा नहीं वाइट हाउस, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये हो गया। इसमें कुछ वोट ऐसे होते हैं जो अनयूज्ड हैं। अनयूज्ड मतलब किसी ने डाले ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करने के लिए किसी दूसरे स्टेट में गए हुए होते हैं और वो वहाँ से आ नहीं पाते किसी भी दिक्कत की वजह से, या उनका इंटरेस्ट नहीं है वोट डालने में, तो वो लोग आ नहीं पाते हैं। तो ऐसे वोट को हम अनयूज्ड की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है, कुछ वोट ऐसे होते हैं जो इनवैलिड घोषित कर दिए जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि कुछ वोट ऐसे हैं जो कि इलीगल एक्टिविटी के कारण इनवैलिड घोषित कर दिए गए। इस तरह से होते हैं। जल्दी से मैं हट रहा हूँ यहाँ से, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तब तक, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। अब देखिए हमारे पास अगला जो टोटल वोट हैं, इसको समझिएगा। टोटल वोट, जो टोटल वोट हैं हमारे पास, इसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कुल वोट, एक तो ऐसे वोट जो कि यूज्ड कर लिए गए, मतलब डाले गए हैं, जो कि यूज्ड वोट हैं, जिन्हें डाल दिया गया है। एक ऐसे वोट होंगे जो डाले ही नहीं गए, यानी कि दूसरे जगह जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो डालने नहीं आए, या पर्टिकुलर जगह पे हैं भी, उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो डालने नहीं गए। अनयूज्ड वोट। अब जो डाले ही नहीं गए तो उनकी तो बात नहीं होगी। अब जो यूज्ड वोट हैं, ध्यान देना, यूज्ड में कुछ वोट, ध्यान देना, यूज्ड में कुछ वोट इनवैलिड भी किए जा सकते हैं। इनवैलिड किए जा सकते हैं क्योंकि जो हमने वोट डाले उसमें कुछ इलीगल हो सकते हैं, इनवैलिड हो सकते हैं। जो अवैध तरीके से डाले गए हों बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ वैलिड वोट भी होंगे, वो वोट वैलिड कहे जाएंगे जो सही तरीके से डाले गए, जिनमें कोई चीटिंग का केस नहीं है। आए दिन आप खबरें सुनते रहते हैं जब भी इलेक्शन होते हैं कि ईवीएम ये, ईवीएम वो, सवाल उठते रहते हैं। अब भाई पता नहीं कौन सही है। सफ़ेद कपड़ों में भगवान का रूप लेके अवतार पैदा हुए हैं इस लोक पर, खास करके भारत में बने फिर रहे हैं नेता जो कुछ नहीं है जनता को देता, वापस उल्टा ही उनसे है लेता, ठीक है। तो भैया ऐसी स्थिति है। तो ये आप लोग जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। वैलिड और इनवैलिड हमने जान लिया है, यूज्ड वोट में से ही होते हैं। अब एक बात बताइए, जो वोट इलीगल घोषित हो गए, इनवैलिड घोषित हो गए, तो ये तो मान्य नहीं होंगे, अवैध हो गए। अब इनवैलिड वोट में से ही भगवान के अवतार जन्म लेंगे। भगवान के अवतार कौन होते हैं इसमें? जो जीत जाता है वो भगवान का अवतार होता है, ठीक है। उसको भारत में क्या माना जाता है? हीरो, भगवान का अवतार। तो जो लीगल वोट हैं, जो वैलिड वोट हैं,
इन्हीं में से एक व्यक्ति ऐसा होगा, लीगल वोट में से ही एक ज़्यादा वोट लेके आएगा और एक थोड़े से कम वोट लेके आएगा। थोड़े कम हो सकते हैं, बहुत कम भी हो सकते हैं। तो इसी को हम कहेंगे भगवान का अवतार। क्या कहेंगे इसे हम? विजेता। ये भी बेचारा भगवान का अवतार ही होता है, लेकिन ये भगवान की कृपा ना होने के कारण ये हार जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो बातें यहाँ पर जानी। मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ, जो हमारा चुनाव है, इस चुनाव में कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं भाग लेते हैं। इसमें वोटर्स होता है, देवता। वोटर्स कौन होते हैं? देवता। विनर भगवान का रूप, भगवान का अवतार। लूज़र ये भी दूसरा भगवान का अवतार, जिस पे भगवान की कृपा नहीं रही और ये हार गया। अनयूज्ड वोट, अनयूज्ड वोट वो वोट जो डाले नहीं गए, खाली पड़े। इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट अवैध हो गए, डाले तो गए लेकिन इलीगल एक्टिविटी के कारण इनको निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। अब जो टोटल वोट हैं, ये टोटल वोट क्या होते हैं? जो डाले गए वो भी होते हैं इनमें, और जो नहीं डाले गए होंगे तो टोटल ही ना। मान लो 100 वोट टोटल हैं, 20 नहीं डाले गए, 80 डाले गए, लेकिन टोटल तो 100 ही थे, चाहे वो डाले हो ना डाले हो। इन यूज्ड वोट में से ही जो डाले गए हैं, कुछ इनवैलिड घोषित कर दिए जाते हैं। जो इनवैलिड घोषित कर दिए गए, अब जरूर नहीं कि इनवैलिड घोषित किए जाएं, लेकिन कर भी दिए जाते हैं अगर केस ऐसा होता है तो। जो इनवैलिड को हटा के बच गए वो वैलिड होते हैं। जो वैलिड होते हैं यही होता है असली गेम, और इस गेम में से ही कुछ को मिलता है फेम, और विनर हो जाता है और यहाँ से लूज़र हो जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जल्दी से जल्दी इसे अपनी कॉपी में चिपका लो, फटा से फट। देखो, अब जो विनर भाई साहब हैं, जीत की खुशी में आजकल तो तुम्हें पता है हज़ारों हज़ारों किलो लड्डू पहले बन जाते हैं, है ना। इतनी खुशी तो किसी के रिजल्ट निकलने पे भी नहीं होती जितनी इनकी पे होती है भाई। देखो, अब जो जीतने का बात है, जो जीत है, ये जो जीत का फासला, ये जो जीत का फासला है, जीत का फासला, ये जो जीत का फासला है, ये क्या है? इसके वोट, विनर माइनस लूज़र के वोटों का अंतर। जीतने वाले और हारने वाले की जो वोट हैं, इनके अंतर को ही हम क्या कहते हैं? जीत का फासला बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, ये आपको अपनी कॉपी में चिपका के रखना है। क्या चिपका के रखना है? कि विनर माइनस लूज़र बराबर जीत गया। ठीक है, हार, जीत हार का अंतर है ये। ठीक है भाई, मान लो कि कोई व्यक्ति 100 वोट में से एक तो 80 वोट लेके आ गया, ये विनर हो गया, और दूसरा जो लूज़र है वो 20 वोट लेके आ गया। तो इनकी हार जीत का अंतर कितना है? हार जीत का जो अंतर है W माइनस L, वो है 60। यानी कि जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस L से 60 अधिक वोटों से जीता है। ये मतलब है इसका, यानी कि इनके हार जीत का अंतर कितना है? 60 है। ये मतलब है इस बात का। W माइनस L बराबर जीत गया। जल्दी से मैंने बहुत प्यारे प्यारे शब्दों में लिखा है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए। ठीक है, तेज़ी से चलता हूँ मैं थोड़ा सा आगे की ओर। लेक्चर थोड़ा लंबा भी अगर हो जाए तो कोई इशू ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बस आपको क्लियरली समझ में आए। मेरा परम कर्तव्य यही है कि आपको मैं समझा पाऊँ। चलता हूँ थोड़ा सा आगे, देखिएगा ज़रा ध्यान से। जो टोटल वोट है, अब मैं यहाँ पे की पॉइंट पे आता हूँ। की पॉइंट, टोटल वोट। टोटल वोट, जो टोटल वोट हैं उसमें होता है एक तो अनयूज्ड, ठीक, उसमें होते हैं कुछ इनवैलिड, ठीक है, कुछ मिलते हैं विनर को और कुछ मिलते हैं लूज़र को, हारने वाले को। ये टोटल वोट का फॉर्मूला है। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ पहले कि हारने जीतने का सीन क्या है, ये वोटिंग इलेक्शन पूरा है क्या,
वो सिखा रहा हूँ। बात आती है, हमेशा आप शॉर्ट ट्रिक की बात करते हो, ठीक है भाई साहब, शॉर्ट ट्रिक भी ज़रूरी है। इतना ध्यान रखना, जो जितनी जल्दी आएगा वो उतनी जल्दी जाएगा। रैप बन गया। तो जो जितनी जल्दी आएगा वो उतनी जल्दी जाएगा। आपको पता है, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में समाना। तो धीरे धीरे से जो समझ में आएगा वो आपके लाइफ में, आपके दिमाग में ज़्यादा टिकता है। तो यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रिक है, जल्दी आएगी जल्दी जाएगी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, तरीके से समझेंगे तो हमेशा याद रहेगी। समझना है क्वेश्चन में आपको अब यहाँ पे, अच्छा ये सारा कुछ हटा दूँ मैं यहाँ से, ठीक है भाई। अब मैं लोग चुनाव भी हटा रहा हूँ, चुनाव अपना हो गया ना। अब चुनाव के क्वेश्चन करने हैं हमें, ये मैंने हटा दिया और इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ टीवी। हर टीवी का मतलब टेलीविज़न नहीं होता। अनयूज्ड, इनवैलिड, विनर प्लस लूज़र, विनर माइनस लूज़र बराबर जीत गया। ये लिख लिया हमने और मैं इसको यहाँ से उठा के फेंक रहा हूँ कूड़े में। लो, फेंक दिया मैंने कूड़े में। अब एक क्वेश्चन जो कि इसी में मेंशन है, पहला पॉइंट, ठीक है, बड़े ध्यान समझेंगे भाई। फिर से मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगा, माफ़ करना भाई, प्यास लग रही है, ज़्यादा गर्मी भी है। देखिए, पहला पॉइंट आपको आपकी स्क्रीन पर शो होगा, आप उधर देखिए, मैं इधर देखता हूँ। कहा गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है भाई, 2 उम्मीदवार थे एक चुनाव में, मान लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। देखो 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, हमने मान लिया कुल वोट थे 100%। अब 2 उम्मीदवार थे, एक ए और एक बी। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ। कुल 100 थे, 100 का 65% प्राप्त हो गया। जीतने वाले को, विनर, इन्हें हमने घोषित कर दिया विनर, और वह 900 वोट से जीत गया। ये जो भाई साहब है, जीतने वाले भाई साहब, इन्होंने बनवा लिए 9000 किलो लड्डू, ये जीत गया। एक बात बताओ, 100 में से 65 ला के जीत गया, तो एक बात बताओ, हारने वाले को कितने मिले होंगे? हारने वाले को क्या 35% मिले होंगे? ठीक है, मिले होंगे 35% हारने वाले को। अब पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दूं, फिर आपको मैं सिखाऊंगा ट्रिक से कैसे होता है। मैंने क्या कहा, W माइनस एल जीत गया, W माइनस एल जीत गया। तो देखो W माइनस एल, ठीक है, तो W माइनस एल जीत गया कितने वोटों से? 900 वोटों से जीत गया। समझ रहे, कितने वोटों से जीत गया हमारे पास? इतने वोटों से जीत गया, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास 900 वोटों से जीत गया है भाई साहब हमारे। ये देखो कितने वोट हैं हमारे पास विनर के? 65%, ठीक, समझ रहे। अच्छा, अगर हम ये ना निकालें, अभी ये ना निकालें, समझना, अगर हम ये ना निकालें तो हम इसे कैसे करेंगे? कर सकते हैं इसे, हम वहाँ से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एल ही रखें इसको, और इधर कितना आ गया हमारे पास? 900। एल इधर जाएगा, 65% माइनस 900 इधर आएगा। हमारे पास क्वेश्चन में अनयूज्ड के बारे में कोई जिक्र नहीं है, इनवैलिड के बारे में कोई जिक्र नहीं है। जिक्र है विनर के बारे में और लूज़र के बारे में, और टोटल वोट निकालने हैं। टोटल वोट कितने मान लिए? 100। ये टोटल वोट है 100 बराबर, यानी कि यहाँ पे 100 रखा। विनर के पास कितने गए? 65%। हारने वाले के पास कितने? एल। लूज़र के पास कितने? एल की वैल्यू रख देंगे 65% माइनस 900। 65 कितना? 130। 130 इधर 100 में से घटेगा, -30 बचेंगे। -30 की वैल्यू हो गई माइनस के 900। आप जानते हैं माइनस का कोई अर्थ नहीं है, दोनों तरफ आ गया। 30 से 30 बार कटेगा, 1% बराबर कितना आ गया? 30। कुल वोट कितने थे? 100%। 100 से लगा देंगे गुणा, 100% का मान कितना आ गया हमारे पास? 3 वाला 1000, यानी कि कुल चुनाव में वोट कितने थे? 3000।
समझ गए। एक बार आंसर की तरफ को चलते हैं, क्या दे रहा है आंसर। 3000 बिल्कुल सही है हमारा। अब मैं इसको आपको ट्रिक से कराता हूँ कि इसकी असल मायनों में ट्रिक क्या होगी। ठीक है, ध्यान से समझना ट्रिक को, आसान है, कोई भारी काम नहीं है। एक बात देखनी है, 100 में से 65 इसे मिले जीतने वाले को, हारने वाले को कितने मिले, 35%। हार जीत यही से तो तय होगी। कितना अंतर है इनके बीच, 30 का। परसेंट में अंतर 30 है, संख्या में अंतर कितना है, 900। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 3000। कितने आ गए हमारे पास, 3000। कुल वोट कितने हैं, 3000। तो इस तरीके से हम शॉर्ट तरीके से निकाल लेंगे। ये थी हमारी शॉर्ट। जीतने वालों को मिले 65, जब जीतने वालों को 65 मिल गए, हारने वालों को मिले 35। हार जीत का अंतर संख्या में 900, परसेंट में 30, 30 बराबर 900, 100 बराबर 3000। चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। चिंता मत करिए, हर चीज़ समझ में आएगी। अब सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ करेंगे हम क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ठीक है, ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। कुल मत मान लिए कितने हैं, मत हैं 100। दो उम्मीदवार थे, ए बी। ए ने कितना किया, 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। ए ने 45% प्राप्त किया, 1000 से हार गया। ठीक है, हारने का मतलब हार जीत का अंतर 1000। इसने जब 45 किया तो क्या दूसरे ने 55 किया होगा। परसेंट में हार जीत का अंतर कितना है, 10 का। संख्या में हार जीत का अंतर कितने का है, 1000 का। कुल वोट कितने हैं, 100%। 10 से गुणा करो दोनों साइड, 100% पे कितना आएगा, 10,000। इसका मतलब चुनाव में कुल कितने वोट थे, 10,000। 10,000 ही हमारा क्या आ गया है, यहाँ पे आंसर आ गया है। संतुष्टि के लिए आंसर जरूर मिलाएंगे हम लोग, जी हाँ। और ये सही जवाब आपको मिलते हैं पूरे 50 करोड़ रुपए सुबह तक आपके खाते में। पूरी ज़िंदगी भी नहीं आएंगे, सुबह तक का ख्वाब मत देखो। 50 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं होती। अगला पॉइंट, अब देखो तीन उम्मीदवारों की बात आ गई है। कितने उम्मीदवारों की बात आ गई है, 3। ठीक, तो देखो वो कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। ठीक है, 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, कोई इशू नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। ये रहा विनर, भगवान का अवतार सफ़ेद कपड़ों में, विनर है 45%। ठीक है, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मिला। तीसरे स्थान पे मान लो सी रह गया, 25% मिला। ठीक है, कुल वोट तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई 100% ही है। 100 में से 45 से मिल गया, 25 से मिल गया। अब क्या कह रहा है, यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। एक को मिल गए 100 में से 45, एक को मिल गए 100 में से 25। एक बात बताओ, 100 में से 45 एक को मिले और 25 एक को मिले, 70 तो यही लपेट गए, तो बचे कितने, 30%। तो यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है इसको मिले 30%। ठीक, 30% मिले। और ये जो भाई साहब हैं जो भगवान के अवतार ही हैं लेकिन हार गए, कितने मतों से हार गए, ये 4500 मतों से हार गए, 4500 मतों से। अब देखो हार जीत तो 2 के बीच ही होगी ना, कि नहीं, हार जीत तो भाई कि नहीं 2 के बीच ही होगी। तो फर्स्ट और सेकंड, इनके बीच अंतर कितना हार जीत का, परसेंट में है 15%, बराबर कितने के, 4500 के। 1% बराबर कितना, 300। 100% बराबर कितना, 30 वाला 1000। ये हमारा पता नहीं क्या बन गया, आंसर बन गया मेरी तरफ से। ठीक है, 30,000। संतुष्टि के लिए मैच जरूर करेंगे भाई साहब। 30,000 जो कि सही जवाब आपको मिलते हैं 2 रुपये। देखो 2 रुपये का खा लेना आप पार्ले जी वाला बिस्किट, समझ गए ना। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अगला पॉइंट
देख ठीक है, दवाई लूँगा कल जाके, हाँ ठीक हो गया हूँगा कल। देखो चौथा क्वेश्चन, किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% प्राप्त हुए। त्रिपक्षीय चुनाव है, त्रिपक्षीय का मतलब तीन पक्षों के बीच नहीं, पक्षियों के बीच नहीं, कभी तीन पक्षी सोच लो। त्रिपक्षीय मतलब तीन पक्षों में, गुटों में, तीन लड़कों में या तीन उम्मीदवारों में, इस तरह से 10% मत मिले, इसको मिले 10% और वह तीसरे स्थान पर रहा। ये थर्ड है, ये ऐसे मान लो थर्ड ये रहा, ठीक है, सी को थर्ड मान लो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सा लगेगा थोड़ा। क्या कह रहा है आगे, बी को 48% मत मिले, बी को 48% मत मिले और बी की मती मारी गई और ये 1200 वोटों से जीत गया। मती नहीं मारी गई, इसने तो सब औरों की मती मार दी, 1200 वोटों से जीत गया। आगे कह रहा है सी दूसरे स्थान पर रहा। अरे सी दूसरे स्थान पर रहा, कोई बात नहीं भाई, लो ये दूसरे स्थान, ये पहले पर रहा, ये दूसरे स्थान पर रहा। 48 और 10 58, तो ये दोनों लपेट गए, बचे कितने हमारे पास 52, ठीक है 52 नहीं यार, 52 कैसे, वरना यही नहीं जीत जाता। 42, हम भी बार मेंटल वाली बात कर देते हैं कभी कभी। 42 लिख गया ये। एक बात बताओ, फर्स्ट सेकंड के बीच ही हार जीत होगी, इनके बीच अंतर कितना 6%, 6 की वैल्यू 1200, 100 की वैल्यू 20,000, बिल्कुल सही है 20,000। इसका मतलब टोटल वोट हमारे कितने थे यहाँ पर 20,000 थे। तो क्या आपके ये पॉइंट समझ में आ गया? मैच करते हैं हम लोग एक बार अपना आंसर, और 20,000 हमारा बिल्कुल ही सही है, ठीक है। और अब की बार हमें 1 भी रुपया नहीं मिलता है क्योंकि हमारे पास पैसा हो गया ख़त्म, अब हम नहीं दे सकते। आगे और लास्ट, आगे और लास्ट, एक चुनाव में 20%, ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान समझना। अब जो हमने पढ़ा इनवैलिड, अनयूज्ड, विनर, लूज़र, उस ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे इसमें यूज़ हो जाएगा अब आपका। फिर मैं कल आपको चुनाव के और भी क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, वो भी अच्छे से समझाऊंगा। चुनाव का जैसे चुनाव खत्म होगा ऐसे चुनाव में क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। एक चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। देखना मेरे दोस्त, 100% वोट मान लिए, 100 में से इनवैलिड घोषित कर दिए गए 20, 100 का 20% 20। जब ये इनवैलिड घोषित कर दिए गए तो वैलिड कितने हो गए 80, ठीक है। अब आगे क्या कहा उसने, करीम और रावत, कल भी करीम गई थी फेयर एंड लवली की, आज भी करीम आ गई। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। अब देखो करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे, हार जीत तो यहीं से होगी ना, वैलिड में से ही। जो इनवैलिड हो गए उनका तो काम ही खत्म हो गया, वैलिड में से ही हार जीत तय होती है, आपको पता है। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है, 80 वोटों का 40% आएगा हमारे पास 32। रावत भाई साहब ने 32 वोट प्राप्त किए, ठीक है, और 1600 मतों से पराजित हो जाता है, तो ये 1600 मतों से हार गया। जब इसने 32 प्राप्त किए तो दूसरे ने कितने किए होंगे प्राप्त, 48। दूसरा क्या था, करीम, करीम तो अकेला ही सारी करीम खा गया। देखो इनकी वोटों का अंतर कितना 16, मैंने कहा जहाँ पर है 16 वहीं पे मिलेगा आपको गोला, तो कितना आ गया 16 बराबर 1600। हार जीत का अंतर 16, यहाँ पे दिया 1600, ठीक। 1 बराबर कितना 100, तो 10 बराबर 100 बराबर कितना 10,000। तो हमारे पास इस तरह से कुल वोटों की संख्या कितनी आ गई है 10,000 आ गई है। तो इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर अंदाज में, बहुत ही ढंग से बहुत ही ढंग से हमने किए हैं, खूबसूरत तरीके से किए हमने। और एज आई होप कि आपको चुनाव का अभी तक जितना मैंने समझाया सारा समझ में आ गया होगा। कल मैं इस पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छांट के लेके आऊँगा, चुन के मारेंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं, ठीक है। तो जितना हमने आज डिस्कस किया, आप मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कैसा आपको लगा हमारा आज का लेक्चर। क्या आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, नहीं आ रही हैं, वो सभी चीज़ें आप ज़रूर बताइएगा। जिन भी दोस्तों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ज़रूर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें,
कुछ भी आपको दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और फ्री अगर जब भी हम फ्री होंगे तो आपके कॉल ज़रूर उठाए जाएंगे। नंबर बोल देते हैं 80 77 82 81 33। हिंदी वालों के लिए ऐसे, इंग्लिश वालों के लिए 8077828133। यह है हमारा नंबर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी सुझाव आप लेना चाहें कॉल कर सकते हैं। इस पर आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, सीधे संवाद आप हमसे कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम के बारे में हम लोग बता के चलते हैं, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, भगवान आपका हमेशा भला करेगा अगर आप लाइक करेंगे, और आप शेयर करेंगे तो आपका डबल भला करेगा। क्या करेगा? आपका डबल भला। इसमें सिंगल भला और इसमें डबल भला। आपने दोनों कर दिया तो 4 गुना भला हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप लोग इतना काम जरूर करिएगा। तो यहीं तक रखते हैं आज हम। कैसा लगा आज का वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।